वो कहता था कि तुम मुझे मारना चाहते हो मार दो, जान तो तुम ले ही सकते हो, हाय 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 ना हाय हाय। चाहते तो छोड़ दो। हम्म तो नबी पूछते हैं, क्या हाल है सुमामा, तुम कैसे हो? हम्म करीब करीब ये 3-4 बार या 7 बार सिलसिला चलता है इसी तरह। तो लास्ट में वो मुस्कुराए। चौथे दिन की तीसरे 5वें दिन वो बोलते हैं कि सुमामा को छोड़ दो। तो हम्म सुमामा उनका अखलाक देखकर इस्लाम कबूल कबूल कर लेता है। हाय 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 सुभान हाय हाय सुभान हाय। और पता क्या हुआ, मैं आपको आपके वाक्य में ऐड करता हूं कि समामा को जब छोड़ा ना, तो जी उसको लगा कि मजाक कर रहे हैं कि मुझे, जी मैं तो इतना गाली गलौज किया, इतना बुरा भला बोला हूं, ये मुझे छोड़ कैसे रहे हैं। वो जब निकला जी। ना मस्जिद के पिलर से, जब उसको बांधा, वो निकला, थोड़ा सा दूर गया, अल्लाह ने उसका दिल फेर दिया और उसके दिल में वो बातें आई कि ये लोग मुझे बांध के तो रखे हैं। सर वो आखिर उस पास के कुएं में भी वो स्नान किया सर। हाँ, वो भाग कर वापस आया। और एक जी खतीब ने बड़ी जबरदस्त बात किया, उसने कहा समामा ने आकर नबी को कहा कि मैं आ गया हूं वापस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से कहा, तुझे तो छोड़ दिया था, तू क्यों आया? तो समामा जी आगे से कहता है, अपना बना के छोड़ दिया। पहले जी अपना बनाते हो, फिर छोड़ देते हो, अब तुम्हें नहीं छोड़ू। हम्म जी उसने वहां पर कलमा पढ़ लिया। बड़ी प्यारी बात आपने की। एक और बताता हूँ, अब्दुल्ला बिन सलाम का वाकया, आपके शायद इल्म में होगा, ज्ञान में होगा कि नहीं। अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे, यहूदियों के, जो मदीना में रहते थे, ज्यूज, उनके बहुत बड़े स्कॉलर थे। हम्म जी उनको किसी ने बताया कि भाई वो जो नबी थे, जिनके बारे में आता था कि वो नबी आएगा खजूरों की जमीन पर, ठीक है, जिनका निशान था वो मूसा की तरह होगा, बाइबल में जिसकी प्रोफेसी थी, ये तो वो उनके बारे में ये है कि वो आए हैं, या वो कहते हैं कि मैं वो हूं, मेरा लिखा हुआ है जी उसकी किताब में। तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो हैं, वो मदीना की मस्जिद जो थी उस वक्त, जो बनाई थी मुसलमानों ने, उस मस्जिद में आके ना चुप के चोरी बैठ के, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो लेक्चर दे रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे ना, वो चुप के सुनने लगे। ठीक जी है, सुनने लगे। और जैसे ही वो बात खत्म हुई, तो अब्दुल्ला बिन सलाम जाके ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कलमा पढ़ दिया, इस्लाम कबूल किया। जी और पता है क्या बोले? बोले, कहते हैं कि मैं सुनता था कि लोग कहते हैं मोहम्मद झूठा है, नाउज़ ये झूठ बोलता है, नाउज़। मैंने जब आपका चेहरा देखा, अल्लाह की कसम ये चेहरा झूठ बोल ही नहीं सकता। अब्दुल्ला बिन सलाम के जुमले थे। जी। ये ये बंदा तो है चेहरे ये। से ही झूठ बोल ही नहीं सकता। ये थे ज्ञानी। जी हम्म, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। कन्फ्यूज भाई, आपके पास तो माशाल्लाह बहुत ज्ञान है। और मेरी दुआ है कि आप अगर अपने आप को हिंदू नहीं कहते, तो आप इस्लाम को थोड़ा और पढ़ें। और अगर आप समझते हैं, हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप जी राब्ता करना चाहें इंडिया में, बिल्कुल किसी दोस्त के साथ आपके पास आएँ, आपके साथ बैठें, आप बैठो, दिल जी। की बात करो, आप हमारे भाई हो। हमने कहा ना, हमें दलित बोलने में भी दिल दुखता है, कसम खुदा की दिल दुखता है जब ये बोलते हैं। जैद हम तो जैद पटेल साहब का एक ब्लैक एंड व्हाइट का प्रोग्राम चल रहा था पहले आई प्लस टीवी पे। हुँ, उनका टॉपिक था इस्लामोफोबिया। हुँ, उसमें भी वो बहुत सारे बात बताए हुए हैं। देखिए ब्राह्मण लोगों से दिक्कत ये है कि वो नीच समझते हैं कि वो पाँव से पैदा हुए। आपको उफ़! हम ये बात बता रहे हैं, जैसे कि ये जो हमारे पिछले देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, हुँ, सैम भाई जानते होंगे, सैम भाई शायद इंडिया से भी हैं। हुँ, जी, जी, जी। अ, तो वो कर्नाटका एक स्टेट पड़ता है इंडिया का, वहाँ के मंदिर पे गए वो। तो क्योंकि वो दलित समाज से आते थे रामनाथ कोविंद, हुँ, जो इंडिया के राष्ट्रपति थे पूर्व, पहले 2 साल पहले। हुँ, वहां से उनको निकाला गया, उस मंदिर को पवित्र किया गया गाय के मूत्र से। ये सारी चीजें सर अच्छा नहीं लगती। हुँ, जो कि हमारे जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद साहब, वो भी अपने आप को हिंदू नहीं कहते। हुँ, हुँ, जी ठीक, ठीक। हिंदू समझते भी नहीं, ज़ाहिर बात है, जब वो दलित कह रहे हैं, तो दलित का मतलब ही ये है कि वो आपको अवर्ना समझ रहे हैं, कास्ट से भी बाहर निकाल रहे हैं। शूद्रस को पाँव से समझते हैं, दलित को तो वो अवर्ना समझते हैं, वरना में भी नहीं काउंट करते, बाहर है। जी वो तो शूद्र को समझते हैं। खैर, बहरहाल कन्फ्यूज भाई, मैं चाहूंगा कि आप हमारे भाइयों से राब्ता रखें और आते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यकीन करें दिल खुश हुआ है, क्योंकि न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को समझता है। ठीक है? मैं ये सोचता हूँ और सैम भाई ने
इनका अच्छा स्टडी है, अच्छा इन पे अध्ययन है, इस चीज पे बताते रहते हैं पॉइंट उसका। हम लोग हिंदी अनुवाद करके उसको देखते भी रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देखते रहें, उसको समझते रहें। इस्लाम के बारे में कोई चीज हो तो वो भी आके पूछते रहें। हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। हम आपको मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, और आप हमेशा हमारी नजर में इज्जत की निगाह से देखे सैम जाएंगे। भाई हम से एक और रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अनुरोध ये है कि सैम भाई जो जैद भाई कल ही ने एक वीडियो रिलीज किया है कि अ, ऐसा ऐसा रजील पे दूसर का जवाब उन्होंने वीडियो बना के जारी किया, तो उसको अपने चैनल पे लगाए। आपके चैनल को बहुत लोग फॉलो करते हैं, इसलिए उनको आप लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, इंशाल्लाह मैं लगा दूंगा। ठीक है साहब, हम चलते हैं। बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया आप आए कंफ्यूज बहुत भाई, आप आते रहिए बहुत हमारी स्ट्रीम पर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू कंफ्यूज भाई, टेक केयर। अल्लाह। लें जी, हमारे दलित भाई थे, जो कि ऑब्वियसली इनके लिए लोग बोलते हैं हमारे मुसलमान तो नहीं, हमारे इंसानी भाई थे। ऑब्वियसली हम इनकी इज्जत करते हैं। इस्लाम अल्लाह ताला इनके दिल में जगह दे। और मैं समझता हूँ कि जितना ज्ञान इस्लाम के बारे में ये बता रहे थे, एक्स मुस्लिम्स को इतना भी नहीं है, माजरत के साथ, इतना भी नहीं है। अच्छा, मैं नॉन मुस्लिम जो है उनको लेना चाह रहा हूँ। 4 घंटे हमारे पास हो गए हैं। दीपक दुबे जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। दीपक भैया। दीपक भाई दीपक बोलिए, भाई आप को कुछ आवाज नहीं पहुंच रही है दीपक। नहीं पहुंच रही है। चलें दीपक भाई से इजाजत ले लेते हैं। देखते हैं नॉन मुस्लिम कोई हमें नजर आते हैं। ओ, आदित्य भाई आए हैं। आदित्य भाई को ले लेते हैं। आदित्य भैया, हेलो। अरे कैसन हो भैया? हम बढ़िया हैं सर, और आपसे दोबारा बात होने का मौका मिल रहा है आज। बेशक बेशक, आप और उर्दू को बहुत पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको इतना याद है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब जी जी, भी आपसे बात करता हूँ, कैसर साहब से बात करता हूँ, तो मुझे हमेशा एक एक अपनापन सा ये लगता है। हमेशा मेरी बात इसी नोट पे एंड होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जी। अच्छा लगता है जी। आदित्य भैया क्या कहना तो चाहेंगे? जी, तो मैं एक चीज तो कंफर्म करना चाहूंगा। देखिए, इस बात से पलटा नहीं जा सकता कि एक समय ऐसा था और आज भी कई जगह ऐसा होता है। किस स्केल पर होता है ये अलग बात है, लेकिन कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले लोग हैं, जो खुद को सनातनी हिंदू कहते हैं, वो करते तो हैं दलित के साथ, और उनके मन में रहता भी है। अब ऐसा इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ये सच है एक हद तक, और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे बीच ही वो लोग हैं और हमें एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। हालांकि मैं तो खैर, मैं मेरा पॉइंट रखता हूँ, और जी जी बड़े हम्बली मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जी मुझे ऐसा लगता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब मैंने ज्यादा कोई धर्म नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा मैंने कुरान पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा मैंने अपने जो गीता पढ़ने की कोशिश की, और उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिलीजन ऑल टुगेदर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कि कोई स्पेसिफिक एक रिलीजन, पर हाँ, एक्सट्रीमिज्म कहीं ना कहीं रिलीजन से निकलता है, जितनी मेरी सोच है। और उसमें कुछ चीजें हैं जो एक खास तबका, उसको फिरका या कह लीजिए जो भी, वो उसको अपने हिसाब से ढालते हैं, उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं, और फिर उसके हिसाब से वो ऐसे काम करते हैं जो एक एक नॉन बिलीवर्स या एक्स हिंदू या एक्स मुस्लिम्स या वो नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली ये केओटिक सिचुएशन होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्यों ही हम एक स्पेसिफिक नेम्ड रिलीजन को फॉलो करें, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ या रूल ऑफ लैंड फॉलो ना करें। मतलब क्यों ना ऐसा करें। अच्छा, और एक और चीज ये बड़ी ये जबरदस्त। बोलते हुए, जी जी, हाँ, एक एक जस्ट छोटा सा मैं पॉइंट ऐड करूँ, ये बोलते हुए मैं, मतलब ऐसा है कि शुरू में, मतलब एक साल हो गया मुझे लगभग धीरे धीरे इस चीज पर रिसर्च करते हुए, और अभी मैं खुद को प्राउड एग्नोस्टिक बोलता हूँ। लोग, बल्कि मुझे काफी सारे मुस्लिम से, हिंदुओं से गालियां मिलती हैं। हिंदू बोलते हैं कि तू मुस्लिम हो गया है, मुस्लिम बोलते हैं तू हिंदू हो गया है। ऐसे, मतलब मैं खुद को एग्नोस्टिक फील करता हूँ। लिटरली मैं बोलूँ कि मुझे कुरानिक वर्सेस कुछ बहुत अच्छी लगती है। मैं जिन चीजों को नहीं जानता उनके बारे में नहीं बोलूंगा। कुछ मुझे गीता के उपदेश बहुत अच्छे लगते हैं, बाइबल में लिखी कुछ बातें अच्छी लगती हैं। जिन चीजों को मैंने स्टडी नहीं किया उनके अगेंस्ट मैं नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, मैं आपको जी ना एक बस। चीज समझाता हूँ कि असल में जो आपने एक पॉइंट रखा ना, वहां पर एक एरर है। जो आपने कहा कि अच्छा। एक्सट्रीमिज्म जो है वो रिलीजन से आता है। इररिस्पेक्टिव आप इस्लाम की बात कर रहे हो, सनातन धर्म की बात कर रहे हो, किसी की कर रहे हो, मैं ओवरऑल रिलीजन का मुकदमा यहाँ पर, रिलीजन की जो बेस है ना उस पर बात करूंगा। ठीक है, मैं कई हाँ। दफा कह चुका हूं कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट है
ओरिजिनल हाँ कॉन्फ्लिक्ट है हमारा वो हाँ एथिज्म के साथ है, लिबरलिज्म के जी साथ है, ठीक है, इन लोगों जी के साथ हमारा है, क्योंकि ये तमाम धार्मिक धाराओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए ये हानिकारक है। उसकी वजह ये है कि हाँ ये शैतान की आइडियोलॉजी है। धर्म जो है वो ईश्वर की आइडियोलॉजी है, वो उसकी देन है, उसका ज्ञान है। बदला बाद में वक्त के साथ साथ हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लोग अमल करते हैं, लोग कोई कर्म करते हैं, उससे धर्म को हम बुरा नहीं कह सकते। मैं उसका जो एरर है वो वादे करता हूं आप पे। दुनिया में कोई भी कानून होगा, वो कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा, और वो सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाएगा। आदित्य भैया, मिसाल के तौर पर जितनी लिबरल हाँ सोसाइटीज हैं, वहां पर भी आप सिग्नल तोड़ोगे आपको फाइन होगा। आप नहीं कह सकते इतनी कट्टरता, मुझे फाइन कर दिया, मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया। वहां आप चोरी करोगे, वो आपको पकड़ के अंदर डाल देंगे। कानून कानून है। शरीयत के अंदर जो आपको एक्सट्रीम रवैया नजर आता है, ये ह्यूमन डिमांड है, सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, पीस एंड हार्मनी के लिए, लैंड की स्टेबिलिटी के लिए, और प्रोग्रेस और प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है कि फोर्स के जरिए कुछ चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो काम खराब हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं और आदित्य जो हैं, एक मोहल्ले के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। सोसाइटी के अंदर रूल ये है कि मेरा अपार्टमेंट आदित्य के अपार्टमेंट के साथ है, और मैं रात को म्यूजिक चलाता हूँ, दे दनादन डन डना डन डन डना डन डन। आदित्य कहता है यार मेरा सुबह एग्जाम है, यार ये बंदा तमाशा कर रहा है। मेरे पास आते हो, मैं जनाब 7 फीट चौड़ा हूं, और जनाब डोले शोले मेरे हैं, बॉडी बिल्डर हूं। आदित्य मुझे कहता है यार इसके साथ पंगा लिया है तो मुझे मार देगा, ये तो मुझे पकड़ लेगा। आदित्य क्या करेगा, वो सोसाइटी की सिक्योरिटी को कॉल करेगा, वो कहेगा यार इस बंदे ने नाक में दम किया है, मैंने सुबह काम पे जाना है, मेरा पेपर है। वो आएंगे, वो आके मुझे कहेंगे, उठा के बाहर फेंकेंगे, यहाँ से अपार्टमेंट खाली करके निकल, तमाशा ना कर। तो मेरी सीटी गुम हो जाएगी, मैं इंसान का बच्चा बन जाऊंगा, मैं अच्छे इंसान की तरह रहूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर डर है। धर्म, मजहब की आइडियोलॉजी, लॉ जो है वो आपके ऊपर एक खौफ पैदा करता है, ताकि जालिम जो जाबिर है, जो क्रूअल है, जो ऑप्रेसर है, जो अग्रेसर है, वो ये काम ना कर सके। तो आदित्य के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जाएं, वरना आदित्य को लोग मार देंगे, आदित्य को लोग जीने नहीं देंगे। ये है धर्म की आइडियोलॉजी। अब होता यहां से क्या है, ये वो एरर था जिसको मैं हल करना चाह रहा था कि क्या धर्म, हर एक्सट्रीमिज्म को हम बुरा समझे? नहीं, हर एक्सट्रीमिज्म बुरा नहीं। अब जो खराब कहां से होता है मैं आपको बताता हूं। धर्म के या लॉ ऑफ द लैंड इवन खराब कहां से होता है। मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर लॉ है कि आप धर्म के खिलाफ कोई चीज नहीं बात कर सकते, ठीक है, धर्म के खिलाफ। अब एक बंदा जो है वो बात नहीं कर रहा धर्म के खिलाफ, उसने सिर्फ किसी जगह के ऊपर छोटी सी एक बात की और वो ठंडा पड़ गया, मसला हो गया। मगर एक एक्सट्रीम ग्रुप है, वो निकलता है सामने, उसके खिलाफ एफआईआर काटते हैं, उसके खिलाफ पुलिस के पर्चे कटवाते हैं और उसको उठवा लेते हैं। अब यहां पर स्टेट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर उस लॉ को मिसयूज किया गया। वो लॉ गलत नहीं था बाय डिफॉल्ट, वो उसको यूज गलत किया गया। ये है तरीकाकार। धर्म को गलत यूज किया जा रहा है। धर्म की तालीमात असल में गलत नहीं हो सकती। अगर कोई गलत है तो उनके अंदर जारी बात है कि आप हालात के मुताबिक अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज उस तरीके से नहीं चल पा रही, आप उसको अमेंड कर सकते हाँ हैं, जिसको हाँ इस्लाम में भी ये चीज है मिसाल के तौर पर। और ये हुआ है, ये मैं सिर्फ हाँ मैं जो ये जानना सलाफी चाह रहमत रहा था, हाँ मैं अमेंडमेंट्स। आपको, हाँ अमेंडमेंट्स जो हैं इस्लाम के अंदर क्या हुआ मिसाल के तौर पर। इस्लाम के अंदर एक पूरा चैप्टर है जिसको कहते हैं तगय्युरुल अहकाम बितगय्युरि ज़मानी वल मकान। आपकी टीचिंग्स, रूलिंग्स और इंप्लीमेंटेशंस, आपके लॉज चेंज होते हैं जैसे जैसे टाइम और आपकी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हजरत उमर फारूक के जमाने में कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। कहत का मतलब यह है कि अनाज खत्म हो चुका था, फसल जो है वो फल नहीं दे रही थी, जो क्रॉप्स वो तबाह हो चुकी थी, कोई उनके पास माल गोदाम नहीं था। तो लोग जो हैं वो खजूरों के बाग में से किसी के पास जाते थे, कोई खजूर चोरी कर लेता था, कोई थोड़े से चावल चोरी कर लेता था, कोई इस तरह की चीजें करता था सर्वाइवल के लिए। जैसे पिछले दिनों न्यूज में आया था कि यूपी के अंदर एक 12 साल के दलित बच्चे ने 4 किलो चावल चोरी किए क्योंकि वो भूखा था। मगर वहां के जो ब्राह्मण्स थे, 4 लड़के, उन्होंने पकड़ के उसकी तंबी उतार के, शलवार उतार के उसका खतना चेक किया और उसको मारा, जो बाद में पुलिस रिपोर्ट बनी, ठीक है। विजय करके उसका अच्छा नाम था, न्यूज में आया, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम किया था। 4 किलो चावल उठाए, 2-3 आम उठाए, उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। हजरत उमर फारूक ने क्या किया था, जो
इस्लाम के अंदर चोरी करने की हाथ काटने की सजा है। सूरह मायदा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो उनका हाथ काट दिया जाएगा। मगर इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी, ये हालात और वाकयात, आपके सर्कमस्टांसेस, आपका टाइम, आपका माहौल, आपकी सराउंडिंग्स फैसला करेंगी। एक मुल्क के अंदर जॉब नहीं है, चीजें नहीं है, हालात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, राशन नहीं है, ऐसी जगह के ऊपर अगर कोई चोर पकड़ा जाता है, इस्लाम कहता है उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, उसको डराया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। स्टेट अपना रोल अदा करेगी, स्टेट सपोर्ट करेगी, इर्द गिर्द के जो अमीर लोग हैं वो सपोर्ट, मगर उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। इसको कहते हैं अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट जो हालात और वाकयात के बदलने के साथ की जा सकती हैं। हज़रत उमर फारूक ने किया, फुकाहा और जो इस्लामिक जो जुरिस्टिस्ट हैं या इस्लामिक जो फिलोसफर्स हैं, थियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इससे इस्तदलाल किया, इन्फर किया इस मसले को। तो बयान करने का मकसद ये है कि लॉ को बाय फोर्स इंप्लीमेंट किया जाता है, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं हो सकेगा सोसाइटी का। और बाय फोर्स करने के बाद उसको बैलेंस भी करना होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉ को अपने हक में इस्तेमाल ना कर ले, चाहे वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो। ठीक है आदित्य भाई, इसको मैं चाह रहा था आपके सामने रख दूं डिटेल के साथ। जी अच्छा, एक लास्ट में लाइन बस मैं बोलूंगा, तो सवाल नहीं है मेरा कुछ भी, मैं बस ये बोलूंगा कि कई बार ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान मुझे मेरी लैंड लगती है, मैं ऑल टुगेदर इसको अनडिवाइडेड कंट्री बोलता हूँ, कोई नाम नहीं देता। तो कई बार ना मुझे बहुत सारी गालियां पड़ती हैं, तो मैं यहाँ मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग, मतलब ऑल टुगेदर, मैं रिलीजन को बीच में नहीं ला रहा, हमारा डीएनए एक है, हम लोग एक है, हमारी चीजों में डिफरेंस हो सकता है, हमारे तरीकों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लिटरली बहुत सारे लोग हैं जो इस हमारे बीच जो कॉमननेस है उसको बहुत प्यार करते हैं। लैंग्वेज का लव और ये जो कॉमननेस का लव है, ये कोई भी रिलीजन या उसके बाद उस पर डिपेंड नहीं करता है। मेरा बस ये है क्लास। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। अगर इस पर आपको गालियां भी पड़ती हैं तो उन गालियों को अपना इनाम समझें, टेंशन न लें। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य भाई, एक टाइम हुआ करता था, देखिए इंडिया जब साथ में थे सब लोग, सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को। तो वो चिड़िया जो है ना, अभी बढ़ गई है लोगों में उनके एक्सट्रीज्म के नाम पर आप जैसे लोग हैं वो चिड़िया को अभी भी जिंदा रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम तो कहते हैं बॉर्डर खुले आदित्य भाई, हम लोग आए, आप लोग आओ, ट्रेड शुरू हो यूरोप की तरह। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरे को मन करता है मोइन अख्तर साहब की जो अब जगह है कब्र मुबारक है वहां जाने का। वो इंसान तो मैं, मतलब मैं बहुत, मेरे अजीज है वो, मैं जाना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ। बहुत सारी जगह है जो सिर्फ यूट्यूब पर देखने को मिल पाती हैं, ऐसे फोटोज में मिल पाती है। मैं जाना चाहता हूँ, मेरा वो प्लेस, वो सारी चीजें देखना। जरूर, इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह करे कि थोड़ी सी पॉलिटिक्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो और लोग समझदार हों, मैच्योर हों, क्योंकि अभी तो मारकाट की बात चल रही है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है ना कोई मारकाट की बात है। इधर से भी जो है ना वो सख्त बात जाती है, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया से भी सख्त आती है। तो हम परेशान है इस वक्त, सीधी बात है, पब्लिक परेशान है, सीधी बात है। जी ठीक है, ओके भैया, अपना ख्याल रखें, इजाजत दें जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, थैंक यू। अच्छा जी, 4:15 घंटे हो गए हैं और हम कोशिश करते हैं आखिरी जो कुछ कॉलर्स हैं उनको ले लेते हैं। दीपक दुबे जो हैं उनको दोबारा लेने की कोशिश करते हैं अगर आवाज आए। दीपक भैया। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल सर, टनाटन आ रही है। कैसे हैं सर? सब बढ़िया सर जी। अच्छा, मेरे को एक बात पूछनी थी। ये जो एक्स मुस्लिम करते हैं, ये हम हिंदुओं में बड़ा नफरत डाल देते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब क्यों इसको नहीं बंद कर सकते हैं? ठीक है, रिलीजन में जो लिखा है भाड़ में जाए, मैं बोला कुछ भी लिखा है, मेरी रिलीजन में खुद गंदगी लिखी है, किसी और की रिलीजन में गंदगी लिखी, जो भी लिखी है, हम रैशनैलिटी पे क्यों नहीं आते कि यार ये इंसानियत तो नहीं है? जैसे मैं क्या मानता हूँ, जब कोई बोलता है कि जो ये थे हजरत साहब, मोहम्मद साहब थे, ये गधे पे बैठे गए थे, तो मेरा ये मानना है कि हमारा दिमाग गधे की तरह है। उन्होंने अपने दिमाग को काबू किया और उनको अल्लाह मिल गए। जो भी दिमाग को काबू करेगा, मन शांत करेगा, मिल जाएंगे उसको अल्लाह। तो इस तरीके से क्यों नहीं चीजों को समझा जाता है? क्यों वो फालतू की चीजों में चले जाते हैं? आयशा जी की उम्र या ये उम्र, अरे गलतियां भी तो होती है ना, इंसानों ने लिखी थी। मोहम्मद साहब के कई साल बाद हदीस लिखी गई, किसी ने गलत लिख दिया होगा। तो सर क्यों, मतलब मुस्लिम लोग को इतना पावर क्यों दिया जा रहा है? मैं बैलेंस कर देता हूँ। आपकी नीयत ठीक है, आप चाह तो अच्छा रहे हैं, मगर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, गलत नहीं है। ऐसे ही हुई थी शादी, और वो शादी गलत नहीं है। शादी की है उन्होंने, वो गलत नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ। हाँ, वो आपने ठीक कर दिया, मैं उसको क्लियर ही करना चाह रहा हूँ। अभी नहीं, वो इंसान इतने अच्छे थे कि उनकी नीयत अच्छी होगी, जो भी होगा नीयत पे बात करनी चाहिए। नीयत पे बात, बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है, आप कह रहे हैं, बैलेंस इतना कर लेते हैं। तो सर मैं ये बोल रहा था, मेरे घर के पास
हेलो। हाँ, जी सर ये मैं आपके सवाल की जवाब देने लगा था और उसको मुख्तसर थोड़ा-सा कर लेते हैं क्योंकि हमने जी सर, कंक्लूड बिल्कुल, करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, वो ये चीज़ है, आपने कहा कि ये एक्स मुस्लिम्स क्यों नफ़रत फैला रहे हैं हिंदुओं के अंदर, ये चीज़ें। यस सर। आपने इस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर बात करते हुए या कोई ऐसी चीज़ है, हमें कभी नहीं देखा होगा। मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देख लें आप, मैं तो नहीं करता था। ना कभी ओके। हम बात करते थे इस पे। मुस्लिम्स जो हैं इस तरीके से कभी अग्रेसिव भी नहीं होते थे, कभी बात नहीं होती थी, नॉर्मल कभी 1-2 वाकया हो गया, ठीक है, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मामला तो हो जाते थे, ठीक है? मसला पता है क्या है? मसला ये है कि एक्स मुस्लिम्स को एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से, वोट बैंक की वजह से और पावर हासिल करने के लिए यूज़ कर रही है और इनको पैसे दे रही है, ठीक है? वो जब पैसे देती है इनको, वो धंधा है इनका। आप अच्छा, साँप है आपने या वो गाना सुना नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। एग्ज़ैक्टली यही है। वो पंजाबी के अंदर है मैनू नोट वहा मेरा मूड बने। यानी मुझे पैसे दिखाओ, मेरा मूड बन जाएगा नाचने का। ठीक है? ये बेसिकली चक्कर है। मैं भी कुछ दिन देखने लग गया था, मेरे अंदर इतनी नफ़रत आने लग गई तो मेरे घर वाले मुझे देखने लग गए थे कि क्या हरकतें कर रहा है, मतलब खुश नहीं रह रहा है, क्यों ऐसे? तो मैंने आखिरी में बोला भाई नहीं देखना मेरे को ये सब, ये फालतू की नफ़रत बहुत डालते हैं। अच्छा सर, मेरे को बिल्कुल। जैसे ये बात पूछनी थी, कुछ समय पहले हमारे घर के पास दंगा हुआ था। मैंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प की थी, वो मुस्लिम था क्योंकि हिंदू बहुल्य एरिया था तो। मैंने उसको रात भर उसके साथ रहा कि कोई घर पे अटैक ना करे। बट उसकी मॉम मुझे बोलती हैं कि बेटा आप लोग मूर्ति पूजा मैं नहीं करता हूँ डेफ़िनेटली मेरे घर में किया जाता है, कि ये पाप है और आप खुदा की इबादत किया करो। तो क्या ये सही है कि मतलब इस तरीके से किसी को बोलना? क्योंकि मेरा मानना है कि जो कर रहा है छोड़ दो उसको, जो भी कर रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस अच्छा तरीके दीपक से भाई बोलना तो सही नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीपक भैया आप आए हैं वो जिस तरह हमारे दूसरे वो कन्फ्यूज़्ड भाई आए थे हमारे एससी के। तो अभी है। लोग कुछ सोचेंगे, सनातनी कुछ मैं देख रहा हूँ कमेंट वगैरह भी कर रहे हैं, वो कहते हैं ये तो मुसलमान है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये तुम्हारे अपने बंदे हैं। इसलिए ये बातें कर रहे हैं मैं हमारे साथ। अरे नहीं, मैं दुबे हूँ, मतलब मैं देखिए तथाकथित ब्राह्मण, कहने का मतलब है क्योंकि ब्राह्मणों ने खून चूसा है, ये स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। उस वक़्त दलितों के साथ अत्याचार हुए थे, आज भी कई जगह हो रहे हैं, राजस्थान का हम घटना देख सकते हैं। एक दलित डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको प्रताड़ना की थी। बट मेरे यहाँ जो मेरी भाभी हैं, बड़े भैया की, वो खुद दलित जात से आती हैं, हम लोग कास्ट में बिल्कुल नहीं मानते हैं। मेरे घर के पास मंदिर है बजरंगबली का, उसमें बचपन से मैंने दलित को ही पंडित देखा है। तो कई ज़बरदस्त जगह भाई। होता है, कई जगह नहीं भी होता है, तो ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं बट हाँ, ये तो बहुत गलत है जो दलितों के साथ होता है डेफ़िनेटली। अच्छा दीपक भैया मेरी आपसे हुँ। रिक्वेस्ट है कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर भी जाके कभी उनको समझाइएगा कि आप ऐसा ना करें। अरे सर, आप मैं कनेक्ट ज़रूर करने की कोशिश किया था बट वो नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैं करूँ कैसे? आपसे तो कनेक्ट डायरेक्टली हो गया बट उनसे नहीं हो पा रहा था। चलें फिर कोई नहीं, मैंने बस लगा शायद पता नहीं ईश्वर चाहता है कि वो इसी गंध के अंदर पड़े रहें, हैं? नर्क के अंदर सड़ते हाँ, रहें। लेकिन सर इससे तो नफ़रत अच्छा सर ये एक्सट्रीमिज़्म का आपके पास सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि एक्सट्रीमिज़्म तो बढ़ रही है डेफ़िनेटली अब हिंदुइज़्म में भी हो रही सॉल्यूशन है। हाँ, लास्ट यस बात करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन पता है क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कॉमनैलिटीज़ के ऊपर, सिमिलैरिटीज़ के ऊपर आया जाए। सॉल्यूशन ओके। सिर्फ एक है, वो कुरान ने दिया था। चैप्टर 3 वर्स 64 के अंदर, तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। कोई भी सोसाइटी तब तक रन नहीं हो सकती जब तक आप ये कहें कि इख्तिलाफात को साइड पे रखो, एटलीस्ट जिन पर हम मुत्तफिक हैं, उस पे आ जाओ। ये उसूल दिया है, रूल दिया है। अगर आप एक्सट्रीमिज़्म को खत्म करना चाहते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि सब इंसान हैं, अच्छे से रहें, एक दूसरे से इख्तलाफ भी करें तो सिर्फ वो अखलाक के दायरे के अंदर हो। एक दूसरे को गाली गलोच ना करें, एक दूसरे की जो सेक्रेड पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी बुरी बात ना उनके साथ करें, ठीक है? उनको गाली गलोच ना करें, चाहे वो मोहम्मद साहब हैं या श्री राम हैं या कृष्णा हैं, उनके बारे में सख्त जुमले ना बोले जाएँ। हम इन रिएक्शन ये बात कर रहे हैं। अगर सनातनी हमारे जिस तरह हुँ। आप आ रहे हैं, अगर आप यस। लोग हमारे साथ बैठकर इनको कंडेम करो और सनातनी एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना छोड़ दें, मैं आपको कहता हूं हम सनातनियों के साथ बैठकर सनातन धर्म के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं कि हम इसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं, हम चलेंगे। आप लोग मूर्ति पूजा करना चाहते हो, आप लोग मूर्ति पूजा करो, नो प्रॉब्लम, हम उसके साथ चलेंगे। ये हुआ है माजी के अंदर, हुआ है। बिल्कुल हुआ है, मुझे आपको पता है मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में जो बजरंगबली का मंदिर है वो वाजिद अली शाह की माताजी या शायद दादी जी ने बनाए थे, जिन पे मतलब वो सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है बजरंगबली का, हाँ, उसको उन्होंने बनाया था। और ऐसे कुछ मस्जिदें हैं जो बनाई गई हैं, कुछ मंदिरें हैं जो बनाई गई हैं। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी लड़ाई के वक़्त बोला था कि एक तरफ मंदिर था, एक तरफ मस्जिद था, जब मुस्लिम उनके सैनिक थे।
अफगानी, तो उन्होंने बोलते कि हम किसको उड़ाएं, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बोला आप मंदिर को उड़ा दीजिए। तो ये हम लोग में रहा है, पर और अब आप जो ये है बात कर रहे हैं ना, बहुत। मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। आप कह रहे हैं ना मंदिर को उड़ाने की बात की, इसी तरह मैं ये आपको सब बताता हूँ तारीख हिंदुस्तान के कई क्लासिकल जो हिस्ट्री लिखी गई है हिंदुस्तान के हवाले से, वहां लिखा गया था कि कितने मंदिर जो हैं वो मस्जिद को गिराकर मंदिर को जगह दी गई थी और मंदिर की रेनोवेशन के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे। औरंगजेब आलमगीर के बारे में लिखा है, औरंगजेब आलमगीर जिसके साथ बड़ा हम कहते हैं उसने मंदिर तोड़ी है, उसके बाद उस गोलकुंडा मंदिर की को, भी मस्जिद तोड़ी थी डेफिनेटली, हाँ मैं सुना। हाँ, मस्जिद मस्जिद तोड़ी। अच्छा, फिर उसके हाँ, बाद आप गोलकुंडा देखें की। वो एक मंदिर मंदिर में घी भेजा करता था, औरंगजेब घी भेजा करता था उस मंदिर में दिए जलाने के लिए, उस मंदिर को फंड्स जाया करते थे। यानी ऐसा रहा है कि हम लोग एक दूसरे को साथ मिलकर चलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप देख लो, करतारपुर बनाया गया है, उसके ऊपर 15 से 20 अरब 15 to 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की इन्वेस्टमेंट की गई है उसको रेनोवेट करने के लिए, उठाने के लिए। नहीं सर, तो लेकिन मैं तो वहाँ पे देखा हिंदुइज्म जितने थे परसेंटेज, वो तो काफ़ी लोग गिर चुके हैं और यहाँ पे उसकी वजह नागरिकता ले रहे हैं। उसकी वजह है। अच्छा, नागरिकता वहां ले रहे हैं, वो केस भी हमने डिस्कस किया था, उसकी वजह नागरिकता है वो क्यों अमेरिका ले के रहे हैं। इंडिया वाले ले रहे हैं। पिछले साल अराउंड 1.6 लाख लोगों ने हम लिया नागरिकता, इंडिया के छोड़े हैं, but वो अलग चलें चलें ऑप्शन होता चलें चलें, वो ठीक, वो आप अपनी जगह पे कह रहे हैं, मगर किसी जगह पर नागरिकता चेक चेंज जो है ना वो चैलेंज भी की गई है, वो अभी हम डिस्कस, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहे, वो पॉलिटिकल है। इश्यूज है सारे। Definitely. अच्छा, मैं ये चीज बताता हूँ, पेशावर के अंदर 600 साल पहले का, 500-600 साल पहले का मंदिर जो है उसको रेनोवेट किया गया है। यानी ये मकसद कहने का ये चीजें हैं कि ऐसी चीजें हो भी रही हैं आज भी मुस्लिम सोसाइटीज के अंदर, और ये बकायदा फिका के अंदर इशू है कि क्या, फिका के अंदर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये इशू है कि क्या मुस्लिम रियासत, मुस्लिम स्टेट बैतुल माल के अंदर से, यानी जो गवर्नमेंट का फंड होता है मुस्लिम फंड, क्या उसके पैसे मंदिर के ऊपर, टेंपल के ऊपर, चर्चिस के ऊपर, सिनेगॉग्स के ऊपर लगा सकती है? इसकी बकायदा बहस है। तो उसमें फुकाहा ने इजाजत दी है कि हाँ, रेनोवेशन के लिए आप बना सकते हैं। उसमें बहस की गई है कि आया वो मेजॉरिटी एरियाज जहां मुसलमान हैं वहां आप ये चीज ना करें, एक कम्युनिटीज अलहदा बना दें ताकि हर बंदा अपने उसूल के मुताबिक चल सके, इंडियन कम्युनिटी एक जगह पर हो, मुस्लिम कम्युनिटी एक जगह पर हो, ताकि मिक्सिंग जो उस तरीके से ना हो कि आप गलत फहमी कंफ्यूजन का शिकार हो। लें दीपक भैया, प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, 4.5 घंटे हो गए। ओके आप ओके, बता सॉरी सर, मैंने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया। ओके नो ओके, नो थैंक यू प्रॉब्लम, सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ आए हैं अबुल मारी, दोबारा अबुल मारी साहब को लेते हैं। जी अबुल मारी भाई। हाँ जी, मेरी हाँ, आवाज़ आ अब रही है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत देर लग गई यार एक मिनट, आपको मेरे आने को में। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आपको नहीं आ रही मेरी, क्या करें? हाँ, नहीं आ रही अब है आ अब। रही है, अब आ रही हाँ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अच्छा मारी भाई, ये बताइएगा कि आपने इस्लाम कब छोड़ा था? भाई मैं हक जानना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। भैया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल मुश्किल है या आपको परेशान कर रहा है मुझे बता दें, सिंपल सवाल है। मैं आपसे इस्लाम पे गुफ्तगू करना ही नहीं चाहता, तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, बेफिजूलियात है वो, आप मेरे हिसाब तो से। तो आप, हमारा टॉपिक तो ये है कि इस्लाम के ऊपर होगा एतराज, और उससे हम आइडियोलॉजीज को जज करेंगे कि किस तरीके से दूसरी आइडियोलॉजीज काम करती हैं। मैं माजरत के साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप दोनों की। जी जी, थैंक यू, मोहतरम थैंक है यू, आप मेरे लिए दोनों। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो हम भी इज्जत मेरा करते मेरा हैं आपकी, सवाल, हम माफ भी इज्जत कीजिएगा। करते हैं। मैं सिर्फ मैंने कहा हम भी आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए मैं चाह रहा था आप दोबारा आए, और मैंने आपको पहले लिया, हालांकि आपसे पहले कुछ लोग आए थे हाँ मगर नहीं, मैंने मेरे आपको ख्याल से पहले फिर मैं लिया। एंटर नहीं कर पा रहा था उसके हाँ बाद। हाँ, मैंने आपको इसीलिए पहले ले लिया क्योंकि आपका राइट बनता था, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मौका देता हूँ। मुझे बताएंगे इस्लाम कब छोड़ा आपने? आगे बढ़ते हैं अपन। यार आगे तो बढ़ मैं जाएंगे, आपसे पहले मैं पीछे आपसे तो मैं ठीक कर लें, आपसे बेस तो बना लें। मैं आपसे मैं इतना कह दूं सिर्फ आपसे कि मुझे करीब 30 साल हो गए मुलीद हुए। ठीक, आप ये ठीक काफी है, है आपके लिए? कोई मसला नहीं, 30 साल हो गए, यानी 30 साल पहले इस्लाम छोड़ा ना आपने। आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे सवाल अब पूछता हूँ, आप मैं, बताइए, अगर हक है तो मैं यार वापस आने मुझे को नहीं समझ, तैयार अच्छा, हूँ। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कि आप बताना क्यों नहीं चाह रहे। 30 साल पहले आपने कहा मुल्हिद हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस्लाम छोड़ा आपने? ये काफी नहीं है मैं मुल्हिद हूँ? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपका आपका जो देखिए, मौजू है यहाँ पे, स्ट्रीम जो है ना वो, आपका मौजू स्ट्रीम है जो है कन्विंस मी ऑन टू बिकम एथियज्म, एन राइट? एक्स, नहीं 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 नहीं, ये किसने कहा है? You ये तो you टॉपिक नहीं है said ना। your mauzu is your topic is convince me on atheism, right? नहीं 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 Is नहीं that नहीं, ये true? मैं एक एक नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ना उतारता हूँ, आप बैक स्टेज पे देखिएगा टॉपिक क्या है।
मैं आपको भी उतारता हूँ, सैम भाई को भी उतारता हूँ और आप स्क्रीन पर देखते रहे। अब मैं अपने आप को उतारता